अभी मनोरमा के बाद में मयण रेखा, मदन रेखा की कथा। ये भरत क्षेत्र के भूषण रूप ऐसे सुदर्शनपुर नाम का नगर था, जहां का राजा मणिरथ राज्य करता था, और उसका छोटा बाहु युवराज के रूप में मतलब थे। उसको सुशीला ऐसी मतलब मदन रेखा नाम की स्त्री थी। मतलब एक बार जो बड़ा भाई मणिरथ ने अपने छोटे भाई की पत्नी मदन रेखा को देख लिया। देख के ही मतलब उसके पर मोहित हो गया। मतलब ये ऐसी स्त्री तो मेरे अंतपुर में चाहिए, और मदन रेखा को कैसे भी करके मैं ग्रहण करूंगा। कैसे भी करके मैं मदन रेखा के साथ मुझे भोग भोगना है। मतलब नहीं मेरा जन्म कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से अलग अलग वस्तु रोज वह अपने दासी के साथ भेजता है। मतलब तो इसके लिए मतलब वे मेरे लिए कुछ भेजते, लेकिन मणिरथ के दिल में क्या था वह पता नहीं लगता है। लेकिन एक दिन एक दासी आती है, और दासी ने कहा कि तुम तो राजरानी बनोगी। मतलब बोलता है ठीक है, मतलब मेरे पति युवराज है तो कल राजा बनेंगे ना, तो मैं राजरानी बनूंगी। वह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी 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 से राजरानी बनोगी। तब मतलब मनोरमा बोले तो क्या बात करती है। मतलब तो बोलता है कि तो आपके जो जेठ मणिरथ आपके ऊपर मोहित हो गए, और आपको मतलब रानी बनाना चाहते हैं, पटरानी बनाना चाहते हैं। अरे दासी तू क्या बात करती है। मतलब तुझे शर्म है या नहीं। मतलब ये जो गणिका वगैरह जो वेश्या रहती है वह भी ऐसा काम नहीं करती है। मतलब तू मेरे पास आके मतलब ऐसा काम जो मेरे पिता के समान है, वह मेरे जेठ मेरे पिता के समान है। मतलब तो वह कभी मतलब ऐसे काम के बारे में सोचेंगे नहीं। दासी ने कहा कि मतलब नहीं नहीं राजा आपके ऊपर मोहित हो गए। मतलब तब बोल रहे कि तो उसको मतलब नरक में जाना है क्या। मतलब परस्त्री को भोगने से मतलब नरक में जाना पड़ता है। तो इस तरह मेरे मेरे जो पति है मतलब मेरे साथ है। मतलब इसके लिए जो भी व्यक्ति मेरे पर कुदृष्टि करेगा मतलब वह जरूर मृत्यु को प्राप्त करेगा। मतलब और यदि मेरे पर कुछ बलात्कार वगैरह करेंगे तो मतलब मैं मेरा शरीर का एक प्राण का त्याग कर दूंगी। जैसे ये बात होती है। मतलब दासी जाके मतलब राजा को ये पूरी बात बताती है। मतलब ये सुन के मतलब राजा ने सोचा जब तक मेरा छोटा भाई है मतलब तब तक वह मेरी नहीं होगी, लेकिन छोटा भाई बीच में से हट गया मतलब तो जरूर वह मेरी हो जाएंगी। मतलब तो इसके लिए कैसे भी करके युग बाहु का खत्म कर दू करके। मतलब तो मदन एक बार रात में सोई हुई थी मदन रेखा। स्वप्न आता है, पूर्ण चंद्र मतलब दिखाई देता है। मतलब और उसने मतलब अपने पति को बोला कि मतलब मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। तो बोलते कि तुझे चंद्रमा तुल्य पुत्र होगा। मतलब तो इस तरह की बात इसके आगे मतलब उसको दोहद होता है। मतलब कि मैं जिनेन्द्र परमात्मा की पूजा करूं, गुरु को वहराऊं, मतलब धर्म कथा का श्रवण करूं कर। तो इस तरह से मतलब उसको ये सब अच्छे दोहद उत्पन्न होते हैं। एक बार वसंत ऋतु में युग बाहु अपनी प्रिया को लेके उद्यान में क्रीड़ा करने गया। वहां जल क्रीड़ा करके मतलब रात को केली ग्रह में मतलब वहां नौकार मंत्र का स्मरण करके दोनों पति पत्नी वहां सोए हुए थे। अचानक मणिरथ को सब पता लगा कि मतलब ये दो पति पत्नी वहां अकेले हैं। मतलब यह मौका अच्छा है कि कैसे भी करके मेरे करके इस तरह से मतलब उसके विचार आते। मतलब और ऐसा करके मतलब तलवार लेके वहां पहुंचते। मतलब मेरा भाई मतलब यहाँ उपवन में है, वह ठीक नहीं है, चल मैं घर महल में लेके जाओ करके। मतलब जैसे युगबाहु को पता लगा अपना बड़ा भाई है, तुरंत ही नमस्कार किया। नमस्कार करते और तुरंत ही मणिरथ ने उसके साथ में जो तलवार लेके आए थे उससे मतलब उसके पेट में मतलब तलवार मार देता है। मतलब और मदन रेखा भी मतलब यह सुना कि मेरे पति के पेट में तो तलवार मारी गई है। मतलब उस समय मन में विचार कर रही है। मतलब युग बाहु का ये जो अभी अंतिम समय है। मतलब
ये जो अंतिम समय यदि उसके मन में मतलब द्वेष भाव या मतलब क्रोध आ जाएगा, तो उसका अगला भाव बिगड़ जाएगा। धर्म पत्नी थी वह, मतलब अपने पति का मतलब भाव नहीं बिगड़े, मतलब इसके लिए जो भी है मतलब संभालने के लिए बोलते। वहां मदन देखा मतलब युग बाहु के पास बैठ जाती है, मतलब युग बाहु के पास बैठ जाती है। उसका जो बड़ा बेटा था मतलब वह चंद्र यश, जो वह भी मतलब वैद्य को लेके आता है मतलब, लेकिन देख लिया मतलब कि अभी इसका मतलब समय पूरा होने आया है, तो उसने मतलब अपने पति के पास बैठ गई मदन रेखा, और अच्छी तरह से उसको आराधना कराती है। कोई आपका मतलब शत्रु नहीं है, सब आपके मित्र है, मतलब जो भी आपने जीवन में पाप किया है वह सब का मिच्छामि दुक्कडम, और इस तरह से मतलब अनेक प्रकार से मतलब अंतिम आराधना कराते हैं। और कहते कि मतलब हमने मतलब कई लोगों को मतलब जिंदगी में मतलब कभी किसी को तकलीफ दी हो, मतलब वह सारी बात का मिच्छामि दुक्कडम आप दे दो, सब जीवों से मैत्री स्थापित कर दो, मतलब कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उसको अंतिम आराधना करा दी। और अंतिम आराधना कराने के बाद में मतलब प्रिया के वचन श्रवण करके युग भाव भी शुभ ध्यान में मर के मतलब मृत्यु पापे पांचवा देवलोक ब्रह्म देवलोक में मतलब देवता। यहाँ चंद्र यश जो युगबाहु का पुत्र था, मतलब अपने पिता को मृत्यु पाया देख के मतलब वह रोने लगा, मतलब और मदन रेखा ने भी सोचा कि मतलब अब मतलब मेरा पति नहीं है, मतलब मुझे मेरा जेठ मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए मतलब मैं यहाँ से भाग के जाऊं, मतलब उसको पता नहीं था कि जो मणिरथ यहाँ से मतलब अपने महल में जाता था, रास्ते में ही सर्प ने डस दिया और वही का वही उनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन वह सोच रही कि मतलब मुझे मेरे राज्य तो ठीक है, मतलब मेरे को मेरा शील की रक्षा करनी है, मतलब ऐसा करके मतलब वह वहां से गुप्त रूप से निकल गई, मतलब और जंगल में जाती है, मतलब गर्भवती है। ऐसे संजोग में मतलब क्या करूं करके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहां एक उसको अच्छी जगह एक मतलब एक केले का ग्रह मतलब मिल जाता है, वहां 7 दिन रहती है, मतलब और वहां उसको पुत्र का जन्म होता है, मतलब और बालक को मतलब युग बाहु की नाम की अंकित की हुई मतलब मुद्रिका पहना के मतलब और रत्न कंबल से मतलब उसको वहां रख के मतलब वह स्नान करने के लिए बाजू में जो सरोवर था वहां मतलब वस्त्र धोने के लिए और स्नान करने के लिए गई। जैसे ही वहां प्रवेश करती है स्नान करने के लिए, वहां रहा हुआ जल हस्ती ने मतलब उसको सूंड में पकड़ी और आकाश में उछाली, मतलब और उसी समय मतलब एक नंदीश्वर द्वीप जाता हुआ विद्याधर उसने मतलब उसको उठा लिया, मतलब पकड़ लिया और उसको विमान में बैठा दिया, मतलब और कहता है उसके रूप से यह भी मोहित हो जाता है, विद्याधर में मोहित हो जाता है। विद्याधर कहता है मतलब चल मैं तुझे वैताड्य पर्वत लेके जाता हूँ, तू मेरी रानी बनेगी, मतलब इस तरह से पूछते कि मतलब आप हो कौन करके, मतलब तो बोलता है देख देखो करके मतलब मैं तो विद्याधर हूं, मैं वैताड्य पर्वत में रहने वाला हूं, मतलब मेरे पिता ने थोड़े समय के पहले दीक्षा ली थी, मतलब और दीक्षा लेके मतलब आज वे नंदेश्वर द्वीप पे है, मतलब तो उसका वंदन करने के लिए मुझे जाने का विचार है, मतलब और यहाँ मतलब मैं पूछते तू यहाँ ऐसे कैसे आई, मतलब या ऐसे मतलब आकाश में कैसे उड़ी, मतलब तो बोलते कि मतलब मैं ऐसे स्नान करने के गई थी, मतलब मेरा बच्चे का जन्म ताजा अभी जन्मा हुआ बच्चा है, मतलब और यह जो हाथी ने मतलब मुझे उछाला जिसकी वजह से मैं मतलब आपके विमान में आई, मतलब विद्याधर बोलता है देख तू मेरा मेरा अंगीकार कर, मतलब मेरी बन जा, मतलब मदन रेखा ने सोचा कि मतलब अभी यह संजोग में मैं ना बोलूंगा तो ये तो विद्याधर है, कुछ भी कर सकता है, मतलब और उसने कहा कि एक काम कर मेरे पुत्र को लेके आ जा फिर मैं बात करूंगी, तब मतलब अपने पास विद्या थी, मतलब विद्या के द्वारा जानते हैं, मतलब कि वह जान के बोलते हैं मतलब कि तेरी जो तेरा पुत्र है, मतलब प्रज्ञप्ति विद्या से मतलब जानता है कि मिथिला नगरी के राजा पद्मरथ मतलब वहां आया था और वह तेरे पुत्र को लेके गया और अपनी प्रिया जो पुष्पमाला है उसको सौंपा है और वे दोनों मतलब उसको पुत्र के रूप में पालन कर रहे हैं, मतलब और
अब मतलब तू, तेरे को पुत्र की चिंता नहीं है, मतलब अब हम, तू मेरा अंगीकार कर। मतलब मदन रेखा सोच रही है, मतलब देखो वहां मेरा रूप क्या वह कितना तकलीफ दे रहा है, वहां मेरे जेठ को मेरे पर मोह हुआ, यहाँ ये विद्याधर को मोह हुआ, मतलब करूँ तो क्या करूँ करके कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब मेरा सियल रक्षण का उपाय करना पड़ेगा। मतलब तब बोला कि मतलब ठीक है, मतलब अब मतलब आप जा रहे हैं ना नंदीश्वर द्वीप, मतलब मुझे भी नंदीश्वर द्वीप के दर्शन में, मैं जानती थी मतलब वहां उनके पिता जिसने दीक्षा ली है, मतलब वहां है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उसके लेकर के तुम मुझे मतलब पहले नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करा, मतलब और वहां जो परमात्मा की भक्ति करने के बाद मतलब मैं आगे सोचूंगी। इसने भी सोचा कि मतलब जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं है, तो चलो मतलब तू बोल रही ऐसा करूंगा, मतलब चलो नंदीश्वर द्वीप जाएंगे। नंदीश्वर द्वीप में जाते मतलब वहां जो मणिचूड मुनीश्वर वहां विराजमान थे, मतलब पहले तो मतलब सब मंदिरों के मतलब जो 52 जिनालय है, मतलब वहां दर्शन करते मतलब, और उसके बाद में यतीश्वर जो मणिचूड नामक मुनि थे, मतलब वो ज्ञानी थे, उसने जान लिया कि मेरा पुत्र अकार्य करने जा रहा है, मतलब इसके लिए उसको मतलब उपदेश दे रहे हैं कि जो भी परस्त्रीगामी होता है वह एक जन्म ने कई जन्म अपना बिगाड़ता है, मतलब नरक में जाना पड़ता है और आगे भी मतलब उसका बहुत ही मतलब आगे जाके बहुत ही नुकसान होता है। मतलब तो इस तरह से ये जब बात करते हैं मतलब, तब आकाश में से एक देव आता है, मतलब आकाश में से देव आता है और देव आके अपने विमान से उतर के, यहाँ मुनि भगवान थे, यहाँ मदन रेखा थी, मतलब यहाँ विद्याधर बैठा था, वह जाके मदन रेखा को 3 प्रदक्षिणा देके उसको नमस्कार करता है। मतलब मदन रेखा को 3 प्रदक्षिणा दी और नमस्कार किया। यह देख के विद्याधर बोल रहा है कि मतलब तुम क्या, मतलब तुम देव हो फिर भी तुम्हारे में अक्ल नहीं है क्या, मतलब यहाँ मुनि भगवान, त्यागी मुनि भगवान बैठे हैं, मतलब और तुम मतलब एक स्त्री को नमस्कार कर रहे हो। तब जो मुनि भगवान थे मतलब वह बोलते हैं कि मतलब ये योग्य कर रहा है, मतलब क्योंकि यह स्त्री उसकी पूर्व भोग की पत्नी है, मतलब और जिसने मतलब अपने पति को सन्मार्ग पे लाया था, सन्मार्ग पे लाया था और उसको अंतिम समय में ऐसी आराधना कराई थी जिसके द्वारा वह पति 5वें देवलोक में देव बना। इसके लिए गुरु के रूप में मतलब उसने मतलब जो तारा है उसको, उसके लिए गुरु के रूप में वह नमस्कार कर रहा है, तो वह योग्य ही कर रहा है। मतलब उस समय जैसे ही मतलब ये सुनता है, मतलब उसको मन में विचार आता है मैं क्या करने जा रहा, तो मेरे पिता इतने योग्य, मतलब और मैं मतलब ऐसी परिस्थिति में, बोलता है कि आज से तू मेरी बहन, मतलब इस तरह से मतलब बहन मान के मतलब उसको बहुत ही अच्छी पहरामणी वगैरह करता है और लेके जाता है मतलब अपने वैताड़ीय पर्वत पे, मतलब वैताड़ीय पर्वत पे लेके जाता है, मतलब और यहाँ पे भी देव सोच रहा है कि मतलब अब मैं तेरा क्या करूं करके, मतलब वैताड़ीय पर्वत में ले जाना। बोलता है मुझे अभी ये संसार में रहना नहीं है, मतलब और संसार का त्याग करके मतलब मुझे चारित्र लेने की भावना है, मतलब लेकिन इसके पहले मतलब मेरा एक बार मुझे मेरे पुत्र को देखने की, जो जन्मा हुआ पुत्र है उसको देखा ही नहीं, मतलब उसको देखने की इच्छा हुई है, मतलब तो इसके लिए तू मतलब मुझे मिथिला नगरी लेके जा और मुझे मतलब वहां मेरा पुत्र का मुख देख के मतलब यति धर्म अंगीकार कर। तो वहां से मिथिला नगरी में लेके गए जहां मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान के कल्याणक हुए, मतलब तो वहां वहां जाके मतलब पहले मंदिर दर्शन किया, फिर साध्वी जी भगवान के पास गए। साध्वी जी ने उनको उपदेश दिया, मतलब कहा कि ये मनुष्य का अवतार जो मिला है प्रमाद करने योग्य है ही नहीं, मतलब और यह प्रमाद करे बगैर जो भी है मतलब जो अभी मिला है उसका उपयोग कर लो करके। फिर देवता ने कहा कि मतलब चल मैं तेरे पुत्र का दर्शन कराता हूँ, मतलब तब ये कहते मतलब अरे पुत्र ही मतलब भव भ्रमणा का कारण है, मतलब पति पुत्र जो भी है मतलब सब संबंध भव भ्रमणा का कारण है। मुझे अब मतलब पुत्र को नहीं देखना है, मतलब अनंत जन्मों में मैंने यही किया है, अनंत पति पुत्र वगैरह को प्राप्त किया है, लेकिन अब मतलब मुझे यह मोह का त्याग करना है। तो उसने साध्वी जी के चरण में अपना जीवन चारित्र लेते हैं, मतलब और देवता को बोलते अब आप अपने स्थान पे जाओ। मतलब मदन रेखा ने भी मतलब बहुत
अच्छी तरह से चारित्र पालन करती है मतलब। यहाँ जो पद्मरथ राजा जो बच्चे को लेके गया था मतलब, वह मतलब जैसे ही बच्चे को अपने पास लेके जाता है, कई राजा उसके चरण में नमस्कार करने आते हैं। तो उसके लिए बच्चे का पुण्य जान के मतलब उसका नाम नमी करके नाम धरते मतलब। और उसको मतलब जैसे बड़ा होता है, पढ़ने भेजते मतलब योग्य राजकुमारी के साथ 1008 कन्याओं के साथ जिसका शादी करते मतलब। और अपने राज्य को सौंप के ज्ञान सागर सूर्य सर के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं मतलब। और यह केवल नाम पाके ये राजर्षि भी मोक्ष में जाते हैं मतलब। नमी राजा भी मतलब अनेक कितना समय राज्य वगैरह करते 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 मतलब बहुत ही अच्छी तरह से समय बीतता है मतलब। और ऐसे करके जो आगे जो मणिरथ जो था मतलब, जिसने मतलब अपने छोटे भाई को मारा था, वो मर के चौथी नरक में जाता है मतलब। और उसके स्थान पे मतलब जो युग बाहु का जो पुत्र चंद्रयश, उसको मतलब मणिरथ की गादी पे विराजमान करता है। एक बार ये नमी राजा का जो पट हस्ती, वह सम को तोड़ के मतलब भाग के जाता है। और भाग के चंद्रयश राजा की मतलब वह उसकी जो जगह थी मतलब उसका जो राज्य था उसमें चला जाता है मतलब। और यह हाथी को देख के राजा भी बोल रहे हैं, तो ये रावण हाथी के जैसा हाथी है मतलब, अपने नगर में मतलब इसको मेरा पट्टहस्ती बनाऊंगा करके मतलब। नमी राजा को ये बात मालूम पड़ी कि उसने चंद्रयश को मतलब दूत भेजा और कहा कि मतलब ये मिथिला के राजा नमी राजा का मतलब यह जो भी है हाथी है मतलब, आप उसको वापस दे दो मतलब। ऐसे कोई वापस नहीं मिलती है, जो भी है मतलब यदि वापस चाहिए तो तलवार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं मतलब। इसके लिए मैं ऐसे हाथी को वापस नहीं दूंगा, उसको चाहे तो युद्ध कर सकता है मतलब। नमी के नमी जैसे ये वचन सुनता है मतलब, वह सोच रहा है कि मतलब मैं जाके मतलब युद्ध करूंगा। दोनों भाई थे मतलब, एक दूसरे को पहचानते नहीं, कोई पहचानता नहीं था एक दूसरे को मतलब। ना तो बड़ा भाई पहचानता कि मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई भी नहीं पहचानता कि मेरा बड़ा भाई चंद्रयश है मतलब। तो इस तरह से मतलब, लेकिन यह युद्ध की बात सुन के मतलब मदन रेखा जो साध्वी, जो सुव्रता साध्वी के नाम से मतलब पहचानी जाती थी मतलब, उसने मतलब यह सारे समाचार मिले मतलब, वह सोच रहे कि ये दोनों भाई है मतलब, दोनों भाई के निमित्त छोटा सा कारण है मतलब हजारों जीव का मृत्यु हो जाएगी मतलब। इसके लिए यह संसारी धिक्कार के पात्र है मतलब, जहां दो सगा भाई भी मतलब परस्पर युद्ध करते मतलब और मर के नरक में जाएंगे। ऐसा विचार करके मतलब अपने गुरुड़ी से आज्ञा मांगते मतलब, ये युद्ध को मैं रोक सकती हूँ मतलब, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दोनों भाई है मतलब। गुरु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पुत्र है, वह उतना मोह तो है मतलब, लेकिन उससे भी बड़ा काम कई पुत्र मतलब जो मतलब मर जाएंगे, कई पत्नी मतलब विधवा हो जाएंगी मतलब, कई माता अपना पुत्र को खो बैठेंगी, उससे तो मतलब अच्छा है तुम जाके मतलब वो दोनों को समझाओ। और जाके मतलब जो जाके नमी राजा के पास पहले जाती है मतलब, और पूरा उसका वर्णन करती है मतलब कि तू किसका पुत्र है जानता है मतलब। तो बोलता है मैं तो मतलब ये पद्मनाथ राजा का पुत्र हूँ मतलब। नहीं नहीं नहीं, तू उसका पुत्र नहीं है मतलब। तेरे पास कौन सी मुद्रिका थी मतलब, तू जाके देख मतलब, तेरे पिता को पूछ। जब पिता को पूछते मतलब, तो पूछते कि मतलब मेरे जो अंगूठी है उसमें मतलब, ये जो अंगूठी तू मिला था तब भी अंगूठी मिली थी, उसमें युग बाहु का नाम है। तो बोलते कि युग बाहु तेरे पिता है और मैं तेरी माता हूँ मतलब। तो क्या बात करते हो मतलब, तो माता जी पधारो आप मतलब, मैं महल में पधारो। नहीं नहीं, मैंने तो चारित्र लिया है संसार का, ये तो थोड़ा मतलब, तू जिसके साथ कल युद्ध करने वाला है वो तेरा बड़ा भाई चंद्रयश है मतलब। तो इस तरह से जब मालूम पड़ता है तो वो हो ये मेरा बड़ा भाई है करके मतलब। फिर भी वह बोलते कि मैं मतलब मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरा हाथी पकड़ लिया है, उसके लिए मतलब मैं तो युद्ध करूंगा मतलब। ठीक है मतलब, मैं चंद्रयश के पास जाती हूँ। ये साध्वी जी भगवान चंद्रयश के पास जाती है, उसको समझाती है मतलब, उसको पूरा अपनी हकीकत बताती थी, इस तरह से यहाँ से गई, मेरे को पुत्र का जन्म हुआ। कहाँ है मैं आपको मेरा छोटा भाई कहाँ है मतलब, छोटा भाई करके।
तो बोलता है जिसके साथ कल तू युद्ध करने वाला है वही तेरा छोटा भाई है। क्या बात है, मतलब वो मेरा छोटा भाई है, मतलब ओ हो, ये बड़ा भाई तो माता के चरण में गिरा, मतलब और कहा कि कुछ नहीं, मतलब कल मेरे भाई का मैं स्वागत करूंगा। दूसरे दिन दोनों भाई मिलते हैं, मतलब और दोनों भाई का मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रवेश महोत्सव करता है। यहाँ साध्वी जी जो तो विहार करके मतलब चले गए, मतलब उसने कहा कि मेरा जो काम करने का था अब मतलब हो गया, मतलब तो इस तरह से वहां से विहार करके चले गए, मतलब और आगे जाके नमी राजा की कथा जो हमने कल की थी, मतलब कि नमी राजा को दाह ज्वर उत्पन्न हुआ और उसने मन में सोचा कि मैं चारित्र ग्रहण करूंगा, यह शांत हो जाएगा, और वे भी चारित्र ग्रहण करते हैं। मतलब मदन रेखा भी बहुत ही अच्छी तरह से मतलब चारित्र का पालन करके चारित्र का पालन करके 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 बहुत ही अच्छी तरह से स्वर्ग में जाते हैं, और अनुक्रमे मतलब वहां से सर्व कर्म का क्षय करके केवल नाम पापे पाप के मोक्ष में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ मदन रेखा की कथा पूरी होती है।